एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा, रहे कुन बाज में सारा, एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा। जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया, हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया। नमस्कार, मैं सुधीर अस्थाना आपको अपने चैनल SK.com पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज मैं आपसे प्रसिद्ध गायक एवं अभिनेता KL सहगल के बारे में बात करने वाला हूं। KL सहगल उर्फ कुंदन लाल सहगल का जन्म 11 अप्रैल 1904 को जम्मू के डोगरा परिवार में हुआ था। उनके पिता अमरचंद सहगल जम्मू और कश्मीर के महाराजा प्रताप सिंह के दरबार में तहसीलदार थे, जबकि उनकी मां केसरबाई सहगल एक गहरी धार्मिक हिंदू महिला थीं, जिन्हें संगीत का बहुत शौक था। वो अपने छोटे बेटे को धार्मिक कार्यों में ले जाती थीं, जहां शास्त्रीय भारतीय संगीत पर आधारित पारंपरिक शैलियों में भजन कीर्तन और शबद गाए जाते थे। सहगल 5 बच्चों में चौथे नंबर के थे। उनके 2 बड़े भाई और एक बड़ी बहन थीं। वह प्रसिद्ध चरित्र अभिनेता चमनपुरी, मदनपुरी और अमरीश पुरी के चचेरे भाई थे। एक बच्चे के रूप में सहगल कभी कभी जम्मू की रामलीला में सितार बजाते थे। उनकी औपचारिक स्कूली शिक्षा संक्षिप्त थी। उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और रेलवे में टाइम कीपर के रूप में कार्य करने और पैसे कमाने लगे। बाद में उन्होंने शिमला में रेमिंगटन टाइपराइटर कंपनी के लिए टाइपराइटर सेल्समैन के रूप में कार्य किया, जिसने उन्हें भारत के कई हिस्सों में दौरा करने का मौका दिया। उनकी यात्राएं लाहौर ले आई, जहां उनकी अनारकली बाजार में मेहर चंद, जिन्होंने बाद में शिलोंग असम में सोप फैक्ट्री शुरू की, उनसे उनकी दोस्ती हो गई। मेहर चंद और कुंदन लाल सहगल कलकत्ता जाने के बाद भी दोस्त बने रहे और कई महफिलों और मुशायरों में भाग लिया। उन दिनों सहगल उभरते हुए गायक थे। मेहर चंद उन्हें अपनी प्रतिभा बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। 1930 के दशक के शुरुआत में शास्त्रीय संगीतकार और संगीत निर्देशक हरिश्चंद्र बाली KL सहगल को कलकत्ता लेकर आए और उन्हें RC बोरल से मिलवाया। RC बोरल को उनकी प्रतिभा बहुत पसंद आ गई। सहगल को BN सरकार के कलकत्ता स्थित फिल्म स्टूडियो न्यू थिएटर्स ने 200 रुपये प्रतिमाह के अनुबंध पर काम पर रख लिया, जहां वे पंकज मल्लिक, केसी डे और पहाड़ी सन्याल जैसे समकालीनों के संपर्क में आए। इंडियन ग्रामोफोन कंपनी ने हरिश्चंद्र बाली द्वारा रचित कुछ पंजाबी गीतों वाली सहगल की रिकॉर्ड जारी की। इस तरह बाली सहगल के पहले संगीत निर्देशक बन गए। पहली फिल्म जिसमें सहगल ने भूमिका निभाई वह थी फिल्म मोहब्बत के आंसू। इसके बाद सुबह का सितारा और जिंदा लाश सभी 1932 में रिलीज हुई। हालांकि वे फिल्में बहुत अच्छी नहीं चली, पर सहगल ने अपनी पहली 3 फिल्मों के लिए कश्मीरी नाम का इस्तेमाल किया। यहूदी की लड़की 1943 में अपना खुद का नाम कुंदन लाल सहगल KL सहगल को इस्तेमाल किया। सहगल द्वारा पूरन भगत के लिए गाए गए 4 भजनों ने पूरे भारत में सनसनी मचा दी। एक युवा के रूप में लता मंगेशकर ने कथित तौर पर कहा था कि वह चंडीदास 1934 में KL सहगल के अभिनय को देखने के बाद उनसे शादी करना चाहती थी। 1935 में सहगल ने वह भूमिका निभाई जो उनके अभिनय करियर को परिभाषित करने वाली थी।
शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास देवदास में देवदास की भूमिका निभाई, जो फिल्म पीसी बरुआ द्वारा निर्देशित की गई थी। इस फिल्म में उनके गीत बलम आए बसो मेरे मन में और दुख के दिन अब बीतत नाही पूरे देश में लोकप्रिय हुए। सहगल ने बंगाली भाषा को बहुत अच्छी तरह से सीखा और न्यू थिएटर्स द्वारा निर्मित 7 बंगाली फिल्मों में अभिनय किया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार किसी गैर बंगाली को अपने गीत गाने की अनुमति दी। सहगल ने अपने 30 बंगाली गीतों के माध्यम से पूरे बंगाल में अपना नाम बना लिया। न्यू थिएटर्स के साथ सहगल का जुड़ाव एक सफल फिल्म दीदी बंगाली 1937 में, प्रेसिडेंट हिंदी 1935 में, देशेर माटी बंगाली, धरती माता हिंदी दोनों 1938 में, स्ट्रीट सिंगर हिंदी, दुश्मन 1939, जीवन मरण 1939 और 1940 में जिंदगी में अभिनय किया। इसके अलावा स्ट्रीट सिंगर में कैमरे के सामने बाबुल मोरे नहर छूटा गीत को लाइव गाया। दिसंबर 1941 में सहगल रंजीत मूवी टोन के साथ काम करने मुंबई आ गए। इस दौरान सूरदास 1942, तानसेन 1943 हिट रही। सहगल को आज भी दीपक में दिया जलाओ गीत के लिए याद किया जाता है। दिया जलाओ जगमग जगमग, दिया जलाओ जगमग जगमग, दिया जलाओ, दिया जलाओ, दिया जलाओ, दिया जलाओ, दिया जलाओ जगमग जगमग। 1944 में वे माय सिस्टर पूरा करने के लिए न्यू थिएटर्स लौट आए। इस फिल्म में 2 नैना मतवारे और एक कातिल ए तकदीर मुझे इतना बता दे गाने थे। 2 नैना मतवारे तिहारे हम पर जुल्म करें, हम पर जुल्म करें। 2 नैना मतवारे तिहारे हम पर कातिब तकदीर मुझे इतना बता दे, इतना बता दे क्यों मुझसे खफा है तू, क्या मैंने किया है। बाद में वे शराब में इतने डूब गए कि 18 जनवरी 1947 को 42 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। मृत्यु के पहले नौशाद अली के निर्देशन में उन्होंने फिल्म शाहजहां 1946 में 3 हिट गाने गाए। वे गाने थे मेरे सपनों की रानी, ए दिले बेकरार, झूम और जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे। परवाना उनकी आखिरी फिल्म थी जो 1947 में रिलीज हुई थी। परवाना में उनके 4 गाने थे, टूट गए सब सपने मेरे, मोहब्बत में कभी ऐसी भी हालत और कहीं उलझ न जाना। सहगल की पत्नी का नाम आशा रानी था, जिनसे उनकी शादी 1935 में हुई थी। उनके 3 बच्चे, एक बेटा और 2 बेटियां थी। एक गोद लिया बच्चा जो उनके दिवंगत बड़े भाई की बेटी दुर्गेश नंदिनी थी, जिसे उन्होंने तब गोद लिया था जब वे अकेले थे। 15 साल के करियर में सहगल ने 36 फिल्मों में काम किया, 28 हिंदी और 7 बांग्ला फिल्म और 1 तमिल फिल्म। सहगल ने कुल 185 गीत गाए, 142 फिल्मी गीत और 43 गैर फिल्मी। उन्होंने 110 हिंदी में और 30 बंगाली में, 2 तमिल में गीत गाए। उन्होंने गालिब, जौक जैसे कवियों के गीत गाए। इतना ही कहकर मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो अत्यंत पसंद आएगा। नमस्कार।